हेलो बच्चों, अभी इससे पहले आपने एक जो ट्रिक सीखी थी वो ट्रिक सीखी थी गुणा करने की। गुणा को आसान विधि से कैसे हम कर सकते हैं, एक जो पारंपरिक तरीका है उससे हटके एक नए तरीके से आपने गुणा करना सीखा था। आज हम लोग यहाँ पर वर्ग करना सीखेंगे, जिसको एक आसान भाषा में गुणा भी कह सकते हैं और वर्ग करना भी कह सकते हैं। मतलब खुद का किसी अंक का खुद में गुणा होना उसको हम वर्ग कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो सामान्य से ये सबको पता होता है कि 2 का जो वर्ग है वो 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 और 10 का 100 है। ये सबको पता होता है और याद भी कर लेते हैं आसानी से, या बच्चे गुणा करके निकाल लेते हैं। लेकिन इसके आगे जब 10 के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई शुरू हो जाती है। तो इसको हम आसान तरीके से यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से हम इसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 11 है, तो पहले हम इन दोनों को डिजिट्स को अलग अलग लेंगे। पहले हमने 1 का वर्ग किया, 1 का वर्ग 1 ही होता है, हमने 0 लिख दिया, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 एकम 1 तो 0 1। ठीक है, फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 1 एकम 1 और 1 जो आया उसका हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, उसका वर्ग फिर से निकाल देंगे। तो 1 दूनी 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 2। अब इन सब का हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1 2 1, यानी 11 का जो वर्ग निकला वो आया 121। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे 2 का वर्ग कर लीजिए या 2 का गुणा कर लीजिए, तो होगा 2 दूनी 4, और 1 काम करेंगे तो 1 तो खुद से गुणा होगा या उसका वर्ग होगा तो हो जाएगा 1। इस तरीके से हम इसको 0 4 पीछे भी ऐसे लिखा था क्योंकि हमें आगे आसानी रहती है। अब ये देखिए हम लोग 12 पे चले, यहाँ पर हमने देखा कि पहले 2 का है, पीछे वाला जो डिजिट है वो 2 है, तो 2 का गुणे 2 दूनी 4 और 1 का गुणे 1 1। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और इसका वर्ग कर लीजिए या फिर इसी का इसी में गुणा कर लीजिए, यानी कि 2 एकम 2 मिला है तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 4 4 1। ठीक है, 12 का वर्ग जो है 144 होता है। सही, अब आगे देखिए इसका चलते हैं 13 का, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इस तरीके से ये आ गया 1 6। हाँ सही है, 169। अब देखिए 14 का, देखिए यहाँ से 14 का हमने 4 चौको 16, तो पीछे तो 16 आ गया और 1 एकम 1। ठीक है, फिर 4 एकम 4 हो गया और 4 दूनी 8, तो इसका हम यहाँ पर जोड़ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 1 6। ठीक है, अब आपके होमवर्क ये जो क्वेश्चन बच गए हैं इनको हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये आपकी कॉपीज पर मैं चेक करूँगी। देखिए 15 का वर्ग निकालना है आपको, 16 का निकालना है आपको,